गांव का नाम था सुखपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन यहाँ लोगों की जिंदगी बड़ी कठिन थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू काका। उनके पास जमीन कम थी, पैसे कम थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी भरपूर थी। हर रोज रामू काका सूरज निकलने से पहले उठ जाते, कंधे पर गमछा डालकर धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़ते। कई सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था, जमीन फट चुकी थी, फसल आधी भी नहीं होती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत ही साथ न दे। लेकिन रामू काका कभी शिकायत नहीं करते थे। वो बस मुस्कुरा देते थे और फिर से काम में लग जाते थे। रामू काका का एक बेटा था, मोहन। मोहन पढ़ा लिखा था और शहर जाकर बड़ी नौकरी करना चाहता था। एक दिन मोहन ने कहा कि अब वह खेती नहीं करेगा, वह शहर जाएगा। रामू काका ने शांत आवाज में कहा, बेटा, हालात से भागने से कुछ नहीं बदलता, डटकर खड़े रहने से जिंदगी बदलती है। लेकिन मोहन यह बात समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद पूरा गांव एक नई खबर से गूंज उठा। सरकार की तरफ से एक योजना आई थी, जिस किसान के पास असली देसी बीज होंगे उसे बड़ी मदद मिलेगी। गांव में हलचल मच गई, लेकिन समस्या यह थी कि अब किसी के पास देसी बीज बचे ही नहीं थे। उसी रात रामू काका चुपचाप अपने घर के कोने में बैठे। वहां रखा था एक बहुत पुराना मिट्टी का मटका। रामू काका ने उसे धीरे से खोला। अंदर रखे थे कुछ पुराने सूखे बीज। मोहन हैरान होकर बोला, ये इतने पुराने बीज अब क्या करेंगे? रामू काका ने बस इतना कहा, ये तुम्हारे दादा के समय के बीज हैं। मैंने इन्हें मुश्किल समय के लिए संभाल कर रखा था। अगली सुबह रामू काका उन बीजों को लेकर खेत पहुंचे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ बीज जमीन में बो दिए। गांव के लोग हंसने लगे, कहने लगे, इतने पुराने बीज से क्या उगेगा? दिन बीतते गए। पहले कुछ नहीं हुआ। मोहन को चिंता होने लगी। लेकिन एक सुबह मिट्टी के बीच से एक छोटी सी हरी कोम्पल निकल आई। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वह कोम्पल मजबूत पौधे में बदल गई। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू काका का खेत हरा भरा दिखने लगा। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी गांव में आए। उन्होंने खेत की जांच की, बीजों की जांच की और पाया कि ये बीज सबसे शुद्ध देसी बीज हैं। रामू काका को सरकार की तरफ से इनाम मिला, मदद मिली, सम्मान मिला। पूरा गांव चुप था। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि धैर्य और संस्कार कभी पुराने नहीं होते। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर बीज सच्चाई का हो तो फल देर से ही सही, लेकिन जरूर देता है। और उसी दिन मोहन ने तय कर लिया कि वह अपने पिता की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगा। यही है जीवन की सच्ची सीख।